जनकपुर गांव में पिंकी और काजल नाम की दो बहनें रहती थीं। पिंकी काजल की सौतेली बहन थी। पिंकी स्वभाव से बहुत तेज और चालाक थी और वहीं काजल सीधे स्वभाव की थी। पिंकी की माँ का नाम सुधा था और वो पिंकी से बहुत प्यार करती थी, जबकि सौतेली होने की वजह से काजल के साथ बुरा व्यवहार करती थी। काजल पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और डांस में भी अच्छी थी। इसी वजह से पिंकी और उसकी माँ सुधा काजल से चिढ़ते थे। पिंकी की माँ काजल को हमेशा घर के कामों में लगाए रखती थी। काजल घर के सारे काम करती और पिंकी हमेशा पढ़ती रहती। फिर भी स्कूल में काजल के नंबर हमेशा पिंकी से अच्छे आते थे। हर बार की तरह इस बार भी जब स्कूल का रिजल्ट आने पर काजल के नंबर पिंकी से बहुत ज़्यादा आए। क्यों पिंकी, तेरे नंबर इतने कम कैसे आए हैं? उस कल मुही काजल के नंबर इस बार भी तुझसे ज्यादा आए हैं, जबकि मैं उसे सारा दिन काम में लगाए रखती हूँ, तू दिन भर पढ़ाई करती है। सुधा पिंकी को डांट कर वहाँ से चली जाती है। पिंकी अपनी माँ की बात सुनकर काजल को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए उससे बदला लेने की ठान लेती है। इस काजल की वजह से मुझे हमेशा डांट पड़ती है। पता नहीं हर बार कैसे मुझसे ज़्यादा नंबर ले आती है। इसका तो अब कुछ करना पड़ेगा। तभी थोड़ी देर बाद काजल वहाँ अपने नंबर बताने के लिए माँ के पास खुशी खुशी जाती है। माँ, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मैंने क्लास में टॉप किया है। हाँ, ठीक है। चल, घर का सारा काम पड़ा है, इसे कौन करेगा? जाकर काम कर चल। माँ की बात सुनकर काजल बहुत निराश हो जाती है और वह घर के पास तालाब के किनारे बैठकर अपनी माँ के बारे में सोचने लगती है। काजल तालाब की मछलियों को रोज खाना देने आती और तालाब की मछलियों से अपनी सारी बातें बताती। क्या माँ को जरा भी खुशी नहीं होती मेरी खुशी से? माँ सिर्फ पिंकी को ही ज़्यादा प्यार करती हैं। काश मेरी माँ होती तो वो आज कितना खुश होती। कुछ दिन बाद स्कूल में एक कंपटीशन का आयोजन किया जाना था और इस शो के विनर के लिए 1 लाख रुपए और गोल्डन ट्रॉफी का इनाम रखा गया। पिंकी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि कैसे भी इस बार काजल से ज़्यादा नंबर लाने हैं। इस बार मुझे कुछ भी करना पड़े पर इस काजल से ज़्यादा नंबर लेकर आऊँगी और ये ट्रॉफी भी मैं ही जीतूँगी। कि पिंकी ने एक दिन काजल की सारी किताबें चुपचाप से ले जाकर घर के पास वाले तालाब में फेंक दी। पिंकी की इस चाल में सुधा भी शामिल थी। दोनों ही इस बार काजल को ये ट्रॉफी नहीं जीतने देना चाहती थी। सुधा काजल से दिन भर घर का काम कराती रहती और उधर पिंकी एग्ज़ाम के लिए हमेशा पढ़ाई करती रहती। शाम को जब काजल पढ़ने के लिए अपने रूम में जाती है तो काजल देखती है कि वहाँ से उसकी सारी किताबें गायब हैं। यह सब देखकर काजल रोने लगती है और वह समझ जाती है कि यह सब पिंकी ने ही किया है। काजल निराश होकर माँ के पास जाती है। माँ, मेरे कमरे से सारी किताबें गायब हैं। अब मैं कैसे शो में पार्टिसिपेट करूँगी? मुझे इस ट्रॉफी को ज़रूर जीतना है। माँ, मुझे नई किताबों के लिए पैसे दो ना माँ, मैं ज़रूर इस ट्रॉफी को जीत जाऊँगी। चल हटकर मुही, क्या करेगी तू पढ़ लिख कर? वैसे भी तुझे घर का काम ही करना है। चल जा, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। माँ की बात सुनकर काजल वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में जाकर वह बहुत रोती है।
तभी थोड़ी देर बाद पिंकी अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, मामा मुझे एक नई ड्रेस लेनी है, मेरे सब कपड़े पुराने हो गए हैं, मुझे नई ड्रेस के लिए पैसे दो ना माँ। सुधा पिंकी को तुरंत नई ड्रेस के लिए पैसे देती है। यह सब काजल अपने कमरे से देख रही होती है और उसे यह सब देखकर बहुत दुख होता है। अगले दिन काजल घर के पास वाले तालाब के किनारे बैठकर सोच रही होती है। माँ ने पिंकी की नई ड्रेस के लिए उसे पैसे दे दिए, पर मुझे मेरी किताबें के लिए पैसे नहीं दिए। शायद माँ चाहती ही नहीं है कि मैं इस कंपटीशन में भाग लूँ। काश मेरी माँ आज मेरे साथ होती। काजल यह सब सोच ही रही होती है कि अचानक तालाब के अंदर से उसे आवाज़ आती है, काजल बेटा तुम परेशान ना हो। काजल चारों तरफ देखती है और वह समझ जाती है कि आवाज़ तालाब से आ रही है। कौन? तभी काजल को तालाब में एक गोल्डन कलर की मछली दिखाई देती है। वह मछली बहुत ही चमकीली और पूरा तालाब में अलग ही दिखाई दे रही थी। तालाब से फिर एक आवाज़ आती है, काजल बेटा इस गोल्डन फिश को तुम अपने साथ ले जाओ। यह कोई मामूली फिश नहीं है, यह एक जादुई गोल्डन फिश है। यह तुम्हारी हमेशा मदद करेगी और तुम्हारी हर विश को पूरा करेगी। तभी वह फिश ऊपर आ जाती है और काजल उस फिश को अपने साथ घर ले जाती है। सुबह होते ही काजल की सारी बुक वापस आ जाती हैं और काजल यह सब देखकर बहुत खुश होती है। काजल अब घर के सभी काम जादुई फिश की मदद से जल्दी से पूरा कर लेती और अब वह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करती। कुछ दिन बाद काजल और पिंकी दोनों कंपटीशन शो के लिए तैयार थी। इस बार पिंकी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि वह काजल से ज़्यादा नंबर लेकर इस कंपटीशन में जीत जाएगी। माँ इस बार काजल नहीं मैं ही जीतूंगी। इस बार हमने इस काजल को पढ़ने का मौका ही नहीं दिया। यह इनाम और ट्रॉफी तो मैं ही जीतूंगी। कंपटीशन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे काजल सारे सवालों के जवाब देती जाती है और आखिर में काजल को कंपटीशन का विनर बनाया जाता है। काजल बहुत खुश होती है और जादुई गोल्डन फिश को थैंक्स कहती है। काजल की लगन देखकर सुधा को भी आखिर अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सुधा काजल से माफ़ी मांग लेती है। बेटा काजल हमें माफ़ कर दे, हम लोगों ने तेरे साथ कितना बुरा किया, फिर भी तूने ये कंपटीशन जीतकर बता दिया कि मेहनत और लगन से सब कुछ किया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।